दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, जैसे दिल बार बार डर से भर जाता है बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। ये तीन चीजें हमारी जिंदगी को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से धीरे धीरे तबाह करती हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे सामान्य मान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और यही सच्चाई है। ये चिंता, ये डर, ये घबराहट, ये सब हमारे मन की उपज है, कोई और नहीं। हम खुद ही इन्हें जन्म देते हैं, खुद ही पालते हैं और खुद ही इनकी वजह से पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या इससे मुक्ति वाकई संभव है? क्या हम अपने मन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ों को ही उखाड़ फेंकें? बिल्कुल संभव है। और यही ठीक गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी वो रास्ता दिखाया। बिना किसी जादू के, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं और इन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। सिर्फ थ्योरी नहीं, हम आपको एक ऐसा गाइड देंगे जो आपकी सोच बदल देगा। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए इसे आखिर तक पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे खत्म करने के बाद आप खुद को आज़ाद और खुश महसूस करेंगे और आपका मन पहली बार शांत होना शुरू करेगा। अब तक जो बेकार की टेंशनें आपके दिमाग पर भारी पड़ रही थीं, जो बेवजह के डर आपके मन में बिना रुके दौड़ते रहते थे, वे सब आज से खत्म हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के बाद आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से क्या कहा था, जो पूरी मानव जाति के लिए एक अमूल्य वरदान बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर डर, चिंता और घबराहट को न संभाला जाए तो जीवन का क्या होगा? गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो खुद का दुश्मन बन जाता है। अब सोचिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, वो हमारे अंदर ही बैठा है। हमारा डर, हमारी चिंता और वो घबराहट जो हर रोज हमें तोड़ती जाती है। जब ये तीन चीजें मन में जड़ें जमा लेती हैं तो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, हम फैसले लेने की ताकत खो देते हैं। हम अपने रिश्तों में सही व्यवहार नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अंदर की आवाज रोकती है, मत करो, कहीं कुछ गलत हो गया तो। यही असली जंजीर है और यही जंजीर हमारे सपनों, रिश्तों और शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन ही सभी दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को समाप्त कर दिया। अब कल्पना कीजिए, अगर हम डर और चिंता को पहचानने की कोशिश भी न करें तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी, रातों को करवटें बदलते रहेंगे, शरीर पर असर पड़ेगा, दिल की धड़कन तेज, सीना भारी, पेट खराब, सिर दर्द, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, हर बात पर चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, रोने का मन करेगा, लोगों से कटने लगेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, वही पुरानी सोचें बार बार, और सबसे खतरनाक, आप खुद से नफरत करने लगेंगे। बुद्ध ने कहा, जिसे खुद से प्रेम नहीं, वो किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो क्या करें? अब सवाल यह है कि डर, चिंता और घबराहट से कैसे बाहर निकलें? बुद्ध कोई जादू नहीं करते थे। उन्होंने लोगों को उनकी असली ताकत से जोड़ा, साक्षी भाव, खुद को अंदर से देखना। उन्होंने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो सब कुछ देख सकता है, शांत, साक्षी, जागृत। जब भी अंदर डर उठे, पहले रुक जाओ, उसे पकड़ो मत, भागो भी मत, बस देखो, क्या ये डर अभी असली है या मन की कल्पना? जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसे गुजरते देख रहे हो। बुद्ध ने कहा, विचारों की ट्रेन को पकड़ो मत, उन्हें आते जाते देखो, यही ध्यान है। पहला उपाय, सांस पर लौटो। जब डर बढ़े, बुद्ध का पहला सूत्र यही था, सांस को महसूस करो। सांस एकमात्र ऐसी चीज है जो न अतीत में जाती है न भविष्य में, वो सिर्फ इस पल में रहती है। तो जब भी घबराहट हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। ध्यान दो सिर्फ अंदर जाती और बाहर आती सांस पर।
और मन शांत होने लगेगा। बुद्ध ने कहा, शांति बाहर से नहीं आती, वो तो अंदर पहले से ही है, सिर्फ ध्यान से उसे महसूस करना पड़ता है। मन को देखने की कला। बुद्ध ने इसे बहुत सरल भाषा में समझाया। तुम्हारा मन एक जंगल की तरह है, अगर बिना ध्यान के उसमें घुसोगे तो खो जाओगे। मतलब हर रोज थोड़ी देर शांत होकर बैठो, अपने मन की गतिविधि को देखो, सोचो क्या चल रहा है, किस बात से डर लग रहा है, क्यों बार बार चिंता हो रही है। जब ये आदत बन जाए तो डर और चिंता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। डर की जगह विश्वास भर दो। गौतम बुद्ध ने कहा, डर वहम है, विश्वास शक्ति है। जिस दिन तुम अंदर विश्वास बोओगे, जो होगा देखा जाएगा, मैं संभाल लूंगा, उसी दिन से डर की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। और यह विश्वास बाहर से नहीं आता, वो रोज खुद को समझने से आता है। बुद्ध ने कहा, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो। क्यों? क्योंकि पकड़ोगे तो दुख पाओगे, छोड़ोगे तो शांति मिलेगी। लेकिन इंसान क्या करता है, हम चिंता से पहले ही चीजों को पकड़ लेते हैं, फिर डर से छोड़ नहीं पाते, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब घबरा जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। तो पहले समझो, चिंता बाहर की चीज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की ज्वाला है। तुम ही उसे अपने विचारों से हवा दे रहे हो। क्या होगा अगर, जैसे सवालों से, हर रोज जब तुम सोचते हो पैसे की तंगी हो जाएगी, कोई छोड़ के चला जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो तुम असल में अपने दिमाग में आग जला रहे हो। अब सवाल यह है, इसे कैसे बुझाएं? बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए, और अगर आज भी अपनाओगे तो चमत्कार देखोगे। पहला कदम, स्थिति को देखो, प्रतिक्रिया मत दो। मतलब जो हो रहा है उसे तुरंत अच्छा या बुरा का लेबल मत लगाओ। उदाहरण के लिए, अगर नौकरी चली गई तो दिमाग तुरंत कहेगा, मैं खत्म हो गया, अब क्या। लेकिन बुद्ध कहते हैं, थोड़ी देर चुप रहो, बिना रिएक्शन के स्थिति को सिर्फ देखो। अगर शरीर कांप रहा है, पेट में घबराहट है, सिर भारी है, तो बस उसे देखो। ये घबराहट है, ये डर है, और इतना कहते ही आधा बोझ उतर जाता है, क्योंकि पहली बार तुम भाग नहीं रहे, पहली बार रुककर खुद से सामना कर रहे हो। दूसरा कदम, सांस पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक बार कहा, अगर सांस पर नियंत्रण पालो तो मन पर नियंत्रण पालोगे। जब भी चिंता या घबराहट हो, सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके सांस महसूस करो। न तेज करो न धीमी, बस जैसी है वैसी रहने दो और ध्यान रखो। देखोगे कि जैसे जैसे सांसें स्थिर होंगी, मन शांत होता जाएगा। इस अभ्यास को रोज 10 मिनट करो, सुबह और रात। यह सबसे बड़ी दवा है। तीसरा कदम, विचारों को पकड़ो मत, जाने दो। तुम्हारा मन हर वक्त सोचता रहता है, यह गलत हो गया, यह सही नहीं था, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचारों को बादलों की तरह बहने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, वरना वो बादल आंधी बन जाएंगे। विचार आया, देखो और जाने दो। ये कोई आदेश नहीं, ये अभ्यास है, बार बार करना पड़ेगा। अब एक बहुत सामान्य उदाहरण से समझो। मान लो तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, और दिमाग बार बार कहता है, तू फेल हो जाएगा, सब हंसेंगे। अगर इस सोच को पकड़ लोगे तो डर बढ़ेगा। लेकिन अगर उसे आते देखो और कहो, ओके, डर आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ डर नहीं हूं, मैं इससे बड़ा हूं, तो यहीं से डर की जड़ें कटनी शुरू हो जाती हैं। बुद्ध ने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, विचार बादल हैं और तुम आकाश हो। अब सोचो, अगर तुम आकाश हो तो कोई डर, कोई चिंता ज्यादा देर टिक नहीं सकती। यही वो असली शक्ति है जो हमें अंदर से आजाद करती है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम ये नहीं करोगे, अगर रोज इन बातों को नजरअंदाज करोगे, तो क्या होगा? एक दिन ये छोटी छोटी चिंताएं बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, अनिद्रा, अकेलापन, रिश्तों में दूरी। और फिर हम सोचते हैं, कहां गड़बड़ हो गई। गड़बड़ वही होती है जब हम अंदर की हलचल को समय रहते नहीं समझते। अब बुद्ध के एक और गहन वाक्य से समझो, अपने मन को अच्छी तरह जानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी। पहला डर, अस्वीकार का डर। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, यही सबसे जरूरी है। हम वही कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए, वही बातें करते हैं जो भीड़ को ठीक लगे। हम खुद को दूसरों की उम्मीदों के सांचे में ढालते चले जाते हैं
और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। बुद्ध ने कहा, दूसरों की स्वीकृति की चाह मन को गुलाम बना देती है। जो अपने सत्य को जानता है वही वास्तव में मुक्त होता है। इस डर से मुक्ति का तरीका है बिना शर्त खुद को स्वीकार करना। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लो, तब किसी की हां या ना की जरूरत नहीं रहती। तभी शांति से जीना शुरू होता है। दूसरा डर, भविष्य की चिंता। हर इंसान के मन में यह डर होता है, कल क्या होगा, नौकरी गई तो क्या, पैसे खत्म हो गए तो, परिवार का क्या। ऐसी सोच से हम अभी की शांति बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध ने साफ कहा, भविष्य की चिंता मत करो, जो अभी है वही सबसे बड़ा उपहार है। वर्तमान को समझो, यही समाधान है। अगर हम सिर्फ वर्तमान क्षण पर, सिर्फ एक सांस पर ध्यान दें, तो पाएंगे कि डर का कोई ठोस आधार ही नहीं। डर सिर्फ कल्पना में रहता है, और कल्पना खत्म करने के लिए ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लो। बुद्ध ने ध्यान को मन का स्नान कहा। जैसे रोज शरीर साफ करते हो, वैसे मन को भी ध्यान से साफ करो। यह चिंता का सीधा इलाज है। तीसरा डर, अकेले रह जाने का डर। इंसान के अंदर सबसे छिपा डर यही है कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। इसी डर से हम गलत रिश्तों में अटके रहते हैं, जहरीले लोगों से समझौता करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर अकेले रहना न सीखो तो खुद को कभी न जान पाओगे। जो अकेले रहने की कला जान गया, वो जीवन की गहराई छू गया। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह आत्मज्ञान का पहला द्वार है। जब अंदर उतरते हो तो गहरा सन्नाटा मिलता है, लेकिन उसी सन्नाटे में अपना सच्चा स्वरूप दिखता है। चौथा डर, मरने का डर। यह डर हर इंसान के अंदर चुपचाप बैठा होता है, चाहे माने या ना माने। मृत्यु का डर हमारे सारे फैसलों पर असर डालता है। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने सही से जिया ही नहीं। बुद्ध ने इस पर खूबसूरती से कहा, मृत्यु का डर उसी को होता है जिसने कभी जीवन को नहीं जिया। जिसने हर क्षण जाग कर जिया, उसके लिए मृत्यु अगला पड़ाव है, कोई अंत नहीं। डर का इलाज जीना है, पूरे होश से, पूरे प्रेम से, पूरे जुड़ाव से जीवन जीना। हर रोज कुछ ऐसा करना जिससे आत्मा मुस्कुरा उठे। तभी मृत्यु का डर खत्म होता है, क्योंकि तब जीवन अधूरा नहीं रहता। अब जब हम इन चार डरों को पहचान चुके हैं, अस्वीकार का डर, भविष्य की चिंता, अकेलेपन का डर और मृत्यु का भय, तो बुद्ध की मूल सीख समझने का समय है, जो इन सब का एक ही इलाज बताती है। यही बुद्ध कहते हैं, साक्षी बन जाओ। अपने मन को देखो और उसे पकड़ो मत। मन में जो भी विचार आए, डर हो, चिंता हो, दुख हो, उसे सिर्फ देखो। भागो मत, लड़ो मत, उसे होने दो और तुम सिर्फ देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े होकर देख रहे हो। धीरे धीरे वो विचार कमजोर पड़ जाएगा और फिर चला जाएगा। बस यही मुक्ति की शुरुआत होती है। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो ध्यान की विधि जो खुद बुद्ध ने दी, जिससे हजारों लोगों ने डर, चिंता और घबराहट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही तुम वो विधि समझोगे, तुम खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा आजाद करने लगोगे। बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया, उसका नाम है विपश्यना। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सीधी, सरल और वैज्ञानिक विधि है जो मन के गहरे तल तक जाती है। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। मतलब न कोई भावना जुड़े, न डर, न आशा, न घृणा। तुम्हें सिर्फ खुद को देखना है। शरीर की हर हलचल, मन की हर तरंग, विचारों की हर दिशा। विपश्यना कैसे करें? शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो। अब सांसों पर ध्यान दो, सिर्फ सांस पर, वो अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, बस देखो। कुछ और मत करो। सांस को कंट्रोल मत करो, कोई मंत्र मत बोलो, सिर्फ देखना है। और हर बार जब ध्यान भटके, धीरे से फिर सांस पर ले आओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बहुत दौड़ेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं मन को साधना जंगल के जंगली हाथी को साधने जैसा है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अगर रोज 10 मिनट भी ये ध्यान कर लो तो अंदर धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारे डर, चिंताएं, बेचैनी सब धीमे धीमे कम होने लगेंगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बार तुम अपने मन के साथ बैठ रहे हो, बिना लड़े, बिना भगाए। बुद्ध कहते हैं जितना भागोगे उतना उलझोगे, जितना देखोगे उतना सुलझोगे। विपश्यना में हम भागते नहीं, हम रुकते हैं, और यही रुकना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही मन को देखना शुरू करो, डर खुद पिघलने लगता है।
जब मन के अंदर झांकना शुरू करो तो दिखता है कि डर कैसे आता है, कैसे बढ़ता है और कैसे गायब हो जाता है। डर स्थायी नहीं है, चिंता हमेशा नहीं रहती। तुम्हारा मन हर पल बदलता है। तो जो हर पल बदल रही है, क्या वो सच में तुम्हारी है? क्या वो तुम्हें पकड़ सकती है? बुद्ध कहते हैं, जो लगातार बदलती रहती है वो तुम नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो, शांत, अडोल, साक्षी। आज से छोटा अभ्यास शुरू करो। जब भी डर लगे या बेचैनी हो, कुछ मत करो, बस 5 मिनट बैठो और सांस पर ध्यान दो। कोई सवाल नहीं, कोई समाधान नहीं, सिर्फ देखो। पाओगे कि वो डर जो तुम्हें खा रहा था अब छोटा लगने लगा। वो चिंता जो बेमतलब बढ़ रही थी अब शांत हो रही है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी क्रांति थी। मुक्ति बाहर नहीं, अंदर है, और ध्यान उस अंदर जाने की सीढ़ी है। अब हम जानेंगे कि जब डर, चिंता और घबराहट पूरी तरह खत्म हो जाएं, तो जीवन कैसा दिखता है। और वो आखिरी बात क्या थी जो बुद्ध ने मरने से पहले अपने शिष्य आनंद को बताई, जिसने उसे साक्षात्कार की ओर धकेल दिया। तो दोस्तों, जब किसी इंसान के अंदर से डर मिट जाता है तो वो किसी भी स्थिति में नहीं हिलता। न प्रशंसा से फूलता है, न आलोचना से टूटता है। वो अंदर से पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया अब उसे हिला नहीं सकती, बहका नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, जिसने डर से मुक्ति पा ली वो इस जीवन में ही मुक्त हो गया। और जो ऐसा बन जाता है उसका जीवन बाहरी चीजों पर आधारित नहीं रहता। उसकी खुशी इस पर नहीं टिकी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है या कौन प्यार करता है, कौन नहीं। वो अपने अंदर के प्रेम और मौन से जीता है। अब जानते हैं वो आखिरी संवाद। जब बुद्ध मृत्युशैया पर थे, उनके सबसे करीबी शिष्य आनंद रो रहे थे। कांपती आवाज में बोले, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तो हम किससे मार्गदर्शन लेंगे? बुद्ध ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और ये आखिरी वाक्य कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। ये 3 शब्द जीवन की सबसे गहरी सीख है। मतलब, अब कोई और तुम्हारे अंधेरे को नहीं हटाएगा। अब खुद वो दीपक बनना होगा जो अंदर से जलता हो। कोई गुरु, कोई किताब, कोई बाहरी समाधान हमेशा साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को समझ सको, डर को देख सको, अंदर के द्वंद्व को शांत कर सको, तो यही जीवन तुम्हारा गुरुकुल बन जाता है। तो अब सवाल उठता है, डर के बिना सच्चा जीवन कैसा होता है? कल्पना करो, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले और तुम्हारे मन में रत्ती भर हलचल ना हो। किसी चीज खोने का डर तुम्हें नींद से न जगाए। भविष्य की चिंता तुम्हारा आज बर्बाद न करे। यह कोई फिल्मी बात नहीं है। बुद्ध के समय हजारों लोगों ने इसे अनुभव किया और तुम भी कर सकते हो। बस हर रोज अंदर उतरने की हिम्मत चाहिए। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठो। जो मन में आ रहा है बस देखो। बिना जजमेंट के, बिना भागे, धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगेगा। क्योंकि मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, उसे समझकर ही शांत किया जा सकता है। अंत में एक बहुत गहन बात सुनो जो बुद्ध ने कहा, जैसे ओस की बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही जागृत मन जीवन में विलीन हो जाता है। मतलब, जब तुम जागरूक हो जाते हो तो जीवन से अलग नहीं रहते। तुम सिर्फ जिंदा नहीं, जागे हुए हो। तब हर चीज महसूस करते हो लेकिन उलझते नहीं। तब हर भावना देखते हो लेकिन खोते नहीं। तब न डर टिकता है, न चिंता, न घबराहट। तो दोस्तों, डर, चिंता और घबराहट को जड़ से मिटाने का यही रास्ता है। अपने मन को जानो, अपने डर को देखो और अंत में अपने अंदर दीपक जला लो। कोई और तुम्हारा रक्षक नहीं है। और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और ज्ञानपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।